वेट लॉस करना हो, अगर आप कोई डाइट प्लान कर रहे हैं या फिर ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए बस आपको इतना ही करना है कि अगर सुबह के नाश्ते में बनाना है तो आपको रात में तैयारी कर लेनी है, भिगो के रखनी है चीज़ें। अगर आप रात में बना रहे हैं तो सुबह भिगो लेना। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कटोरी भर के न्यूट्रीला सोया बड़ी। इनको मैंने अभी सुबह सुबह गर्म पानी में डाल के भिगो के रखा था, पानी से अच्छे से निचोड़ लिया है। और एक बड़ा टुकड़ा अदरक और हरी मिर्ची ले करके सबसे पहले ग्राइंडर जार में डाल करके ना न्यूट्रीला चंक्स यानी सोया बड़ी, इनको हम एकदम बारीक कर लेंगे। इसलिए मैंने पानी डाला है जिससे कि वो अच्छे से पिस जाए। और पानी पहले इसलिए निचोड़ा था क्योंकि गर्म पानी में भिगो के रखा था, तो वो झाग झाग जैसा रहता है ना, वो पूरा अच्छे से निचोड़ के मैंने निकाल लिया था। तो अब ये एकदम ही बारीक हो चुका है, ऐसा ही हमें चाहिए। अदरक हरी मिर्ची भी पिस गई है। अब ग्राइंडर जार में डालेंगे भीगी हुई मूंग, ये हरी मूंग खड़ी मूंग है। तो ये अब 2 चीज़ें पिस गई हैं, इनको मैंने एक बोल में निकाल लिया है ताकि इनको हम रख देंगे साइड में। और उसी जार में अब हम दूसरी चीज़ें पीस लेंगे। ये है मोठ यानी मटकी की दाल, मटकी मठ जिसे कहते हैं। और ये है काला चना। तो मैंने काला चना, मूंग और मठ, ये तीनों ही इक्वल ही ली थी। तो ये भीगने के बाद 1-1 कप हैं पूरी तीनों ही चीज़ें, भीगी हुई 1-1 कप, यानी जितनी भी आप लो तीनों बराबर लिए हैं मैंने। और इसमें सोया बड़ी भी उसी बर्तन के नाप का ले लिया था। पानी उतना डालें कि बैटर मीडियम थिक रहे, बहुत पतला वाला ना रहे कि तवे पे चिपक लगे, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो कि वो फैले ना। अब इसमें हम बेसिक से मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, साथ में 1 चम्मच जीरा डाले हैं और 1 छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर डाली थी। थोड़ी हींग डाली है डाइजेशन के लिए, बहुत सेहत के लिए अच्छी रहती है। साथ ही हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के साथ में। जीरे हमने डाले हैं, अगर आपको नहीं डालना आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो जीरे की जगह जीरा पाउडर डाल सकते हैं, या फिर जिस टाइम पे आप दाल पीस रहे होते हैं आप उसमें ही जीरा डाल सकते हैं, तो वो पिस जाता है अदरक मिर्ची के साथ में ही। हल्की सी हल्दी का कलर अच्छा आएगा और हल्दी भी खाने में जाएगी। तो अब ये हमने बैटर तैयार किया है। इसकी फिलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पनीर, गाजर और चुकंदर, बीटरूट। ये टोटल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इन सब्जियों की गाजर, स्वीट कॉर्न, पनीर, कैप्सिकम ऐसे कुछ ड्राई सब्जी बना सकते हैं सौते करके, उसकी आप फिलिंग कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि डोसे के ऊपर फैलाते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो इसको मैं ग्रेट करके रख लेती हूँ साइड में। तो मैंने सारी चीज़ें ग्रेट कर ली हैं, गाजर, चुकंदर और हरा धनिया बारीक काट लिया है। अब हम चटनी के लिए 1 मुट्ठी भर हरा धनिया लेंगे, मुट्ठी भर लेंगे पुदीने के पत्ते और अदरक और हरी मिर्ची। इसी के साथ मैंने पूरे 1 नींबू का जूस डाला है। नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हींग भी डाली है चटनी में, जीरे भी डाले हैं और ये डाला है नमकीन सेव, कोई भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी मूंगफली के दाने भुने हुए ये भी डाल दिया। इससे ना चटनी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और जो हमने डाली है सेव, उसका भी सेम यही काम है। और ये सारी चीज़ें डाल करके, पानी डाल करके हमने ये चटनी तैयार कर ली, क्योंकि मुझे चटनी थोड़ी पतली चाहिए थी। तो अब ये चटनी हमने तैयार कर ली। केवल मूंगफली की भी बनती है, उसमें आप दही डालिएगा। मैंने नींबू डाल करके बनाई है, जिसमें मैं हमेशा सेव भुजिया वगैरह डालती हूँ। या फिर अगर आप चाहें तो भुने हुए चने भी यूज़ कर सकते हैं चटनी में। तो ये भी एक हेल्दी आइटम हो गया। अब ये सारी चीज़ें तैयारी हो गई और टाइम पे बन जाता है। मतलब सुबह अगर नाश्ते में आप ऑफिस जाने वालों के लिए दे रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा पेट भर के बच्चे खा के कॉलेज के लिए दिन भर के लिए निकल सकते हैं। अब हमने तवे को गरम करने रखा और 1-2 बूंद घी डाल के उसको अच्छे से पहले पोंछ लिया। गरम करने के बाद अब हमने बड़े चम्मच से पूरा बैटर अच्छे से तवे पे फैला देना है, जितना बड़ा आप करना चाहें। अब जो हमने ग्रेट करके गाजर रखी है, तो पहले हम उसे ऐसे फैला देंगे। फिर इसी के ऊपर हम डाल देंगे बीट रूट वाली भी गाजर जो हमने ग्रेट किया। ये खाने में इतना डिलीशियस है ना कि बच्चे मांग करके खाएंगे। बच्चे टिफ़िन में लेके जाएंगे तो बहुत खुशी से खा के वापस लौटेंगे। अब ऊपर से हमने कर दिया है पनीर को ग्रेट करके। पनीर मैंने पहले से ग्रेट करके नहीं रखा क्योंकि फिर वो चिपक जाता है, फिर डालने में ऐसे 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 दूर दूर छिटकना पड़ेगा। तो इसलिए उसको डायरेक्टली डोसे के ऊपर, और वो बहुत ही स्मूथली ग्रेट भी हो जाता है। 1-2 बूंद आप घी डाल लो, थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते डाल दिए मैंने, बाकी कोई मसाले नहीं डाले। आप चाहें तो इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर या चिली फ्लेक्स, सॉल्ट जो भी डालना चाहें, मैंने कुछ भी नहीं डाला। और जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे से डोसा एकदम क्रिस्पी सा सिक गया है,
ऊपर का भी वो पूरा सिक जाता है, तभी वो वेजिटेबल्स भी आपको देखो ऐसे सॉफ्ट सी लग रही हैं, मतलब स्पैचुला से ऐसे ऐसे मैंने फैलाया तो सॉफ्ट सी हो रही हैं। तो झटपट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमने हरी चटनी बनाई है ये तो हर तरीके के डोसे और चीले में अच्छी लगती है, और साथ में आप इसमें बच्चों को केचप भी सर्व कर सकते हैं। ये वाला चीला छोटे बच्चों को केचप के साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। कई बार ना अगर आप ऐसे थोड़ा सा केचप थोड़ी सी हरी चटनी लगा के भी कोई एक बाइट खा के टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से बनाना है। अच्छा, जब मैं ये फैला रही हूँ सब्जियाँ तो मुझे लगा अगर हमने एक साथ ही पूरी भी कर ली ना, गाजर और ये बीटरूट, हरा धनिया, ऐसे मिक्सचर बना के भी रख सकते हैं। तो आप उसे ऐसे हाफ साइड में भी डाल सकते हैं, जैसे आलू का मसाला डालते हैं ना डोसे में, फिर आप हाफ को ऐसे पलट दो। ये सारी फिलिंग के आइटम तरीके टोटल ऑप्शनल होते हैं। बस तवे पे इसको अच्छे से फैला देना है। ये दूसरी साइड भी बहुत अच्छा सिक जाता है, बस आँच धीमी रखना, धीमी आँच करने से। और पतला सा रहता है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक जाता है और इतना टेस्टी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि 2 बूंद घी में कोई नाश्ता बन सकता है। आप कुछ भी बनाओ यार, कुछ भी बनाओ, दाल के तड़के तक में हम लोग 2 चम्मच घी तो डाल ही देते हैं। तो वही चीज़ है। और इसमें क्या है, एकदम लेस ऑयल में बनेगा। आपको कुछ भी नहीं डालना है ना, तो वो भी आप नहीं डालोगे। 1-2 बार के बाद वो अपने आप ही सिकने शुरू हो जाते हैं, तवा ग्रीस्ड हो जाए बस। और फिर ये देखो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से डोसे तैयार हो गए। खड़ी मूंग और काला चना तो हमने बहुत बार ट्राई किया और आपने भी ट्राई किया है। तो खड़ी मूंग और काले चने के साथ जो हमने इसमें डाला है मोठ की दाल, जिससे ये और ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि इसमें थोड़ा सा न्यूट्रीला भी है, सोयाबीन भी है। तो आप चाहें तो अगर मोठ की दाल नहीं डालना चाहें, जैसे नहीं मिलती है कहीं कहीं जगह, तो फिर आप सिर्फ काला चना और मूंग और न्यूट्रीला, ये तो मिलता है ना, आप तीनों का भी बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले भी मैंने बनाया था सोया बड़ी का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तभी से मैंने सोचा कि अब से तो मैं नाश्ते में ज़्यादातर यही किया करूँगी। कुछ नहीं करना होता, रात में केवल आपको भिगोना होता है और सुबह सारी चीज़ें एक साथ ही ग्राइंडर जार में डालो, पीस लो। वो तो हम लोग को वीडियो में एक 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 एक्सप्लेन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आप तो एक ही बर्तन में भी मुट्ठी मुट्ठी भर सारी दालें डालो, सुबह उठो, सब बस ग्राइंडर जार में एक साथ ही सबको डाल दो, अदरक मिर्ची और ये सारी दालें, और बढ़िया से बैटर तैयार कर लो। आप चाहो तो इसमें एक मुट्ठी चावल भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा और क्रिस्पी हो जाएगा। जैसे ये सारी सिर्फ दालें दालें मैंने यूज़ की है ना, आप चावल भी एक मुट्ठी डाल सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। आप डिनर टाइम पे भी बना सकते हो इसे, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकफास्ट में ही बनाना है। कुछ हल्का रहता है ना खाना, की सब्जी क्या बनाएं, दाल बनाएं, तो रोज़ रोज़ बच्चों को दाल दाल लगती है। तो ठीक है ना, उनको हमें खिलाना है सब्जियां, बच्चे सैलड नहीं खाते तो इस तरीके से खा लो, बढ़िया बीटरूट है। तो बस इस तरीके से आप बना सकते हैं। रागी का भी मैं बनाऊंगी आज। जब मैं बना रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने रागी का तो बहुत दिनों से नहीं बनाया, तो अब मैं रागी का भी बनाऊंगी। तो इस तरीके की मौसम में ना, बारिश में बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें खाना, और ये जल्दी से निपट भी जाती है। रसोई आज ढेर सारे कपड़े भी धुले थे मैंने, क्योंकि बारिश हो रही है, आ रही है, जा रही है। कोई ना, कपड़े तो धुलने ही है अंदर ले लेंगे जब बारिश आएगी। ये है देसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम वीट से बना है। अगारो हनीकुम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी डाल दिया और इन्हें बॉईल करके साइड में ले लिया। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भूनने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन, और इन सबको भी हल्के से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डालें मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक स्वाद के अनुसार डाल के मिक्स करके भून करके बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी मिक्स कर लिया। ब्लैक पेपर पाउडर डाल लें और फिर से मिक्स करें, गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।